जोगिया सत सबदलो बेवा हो जोगिया सत सबदलो बेवा जोगिया भजो देव सिर देवा हो जोगिया भजो देव सिर देवा सुखदेव साकेता जुगमाई जनमत छाड़ सब दिया मेरे रामा जन्मत छाड़ सब दिया जे आमुगत त्याग में होती जे आमुगत त्याग में होती जनक गुरु क्यों किया जोगिया सत सबदलो भेवा ओ जोगिया सत सबदलो भेवा पांडव पाच छटा नारायण सरस साध जन क्वाया मेरे रामा सकल साध जन क्वाया जे आमुगत सत में होती जे आमुगत सत में होती वाल्मीक क्यों लाया जोगिया सत सबदलो भेवा ओ जोगिया सत सबदलो भेवा बन के ऋषि सकल मिल सारा उद्यालक घर आया मेरे रामा उद्यालक घर आया जे आमुगत तप में होती जे आमुगत तप में होती नास केत क्यों माया जोगिया सत सबदलो भेवा ओ जोगिया सत सबदलो भेवा हस्तामल जन्मत नहीं बोल्या बरस द्वादश ताई मेरे रामा बरस द्वादश ताई जे आमुगत मून में होती जे आमुगत मून में होती दत्त पास क्यों जाई जोगिया सत सबदलो भेवा जोगिया सत सबदलो भेवा वेद कुरान पुराण 18
सिद्ध साधक की बाणी, मेरे रामा सिद्ध साधक की बाणी। जन सुख राम भेद बिन लाद्या, जन सुख राम भेद बिन लाद्या। सबे छाजर पाणी, जोगिया सत सबद लोभेवा। हो जोगिया सत सबद लोभेवा। हो जोगिया भजो देव सिर देवा। हो जोगिया भजो देव सिर देवा। राम राम राम। जोगिया सत सबद लो भेवा, जोगिया भजो देव सिर देवा। जोगिया किसे कहते हैं? जोगिया कहते हैं, जोग का अर्थ होता है जुड़ना। योग माने जुड़ना। एक तरह से हम भी योगी ही है, क्योंकि हम भी परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, परमात्मा में मिलना चाहते हैं। कैसे? जूं जल गलियो लूण, समुद्र सिलता समानी। प्राण मिले यूं माय, नाम जगमाए निशानी। जैसे नदी सागर में समा जाती है, जैसे नमक पानी में मिलकर पानी बन जाता है, उस प्रकार हम भी परमात्मा में मिल जाना चाहते हैं। उसी के लिए हमने ये भक्ति धारण करी है। ये सद्गुरु जी महाराज के ज्ञान के शरण में आए हैं। तो परमात्मा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और संसार में जो विभिन्न प्रकार के मत मतांतर है, साधनाएं है, माध्यम है, रास्ते है, वो कहाँ तक ले जाने वाले हैं, ये महाराज ने प्रमाण देकर सारा निर्णय किया है। जोगिया सत्य सबद लो भेवा। सभी योगी के लिए महाराज का ये उपदेश है। दरिया साहब ने कहा है, दरिया प्रेमी आत्मा, राम से किया जोग। ज्ञान खुले और बल बढ़े, देही रहे निरोग। हम और आप सभी योगी हैं। वैसे हठ योगी, अष्टांग योगी, पवन योगी तो नहीं है, राजयोगी जरूर है। दरिया प्रेमी आत्मा, जो प्रेमी आत्मा है, जिनके घट में परमात्मा के प्रति अपार प्रेम है, वही परमात्मा में मिल सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं। दरिया प्रेमी आत्मा, राम से किया जोग। अब जिसका परमात्मा से योग हुआ, जोग हुआ, या जो परमात्मा में जीते जी मिल गए, उसके लक्षण यह है, ज्ञान खुले, उनकी अनभे खुल जाती है, उनकी वो दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उनकी ज्ञान दृष्टि खुल जाती है। महाराज कहते हैं, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई,
दिव्य नैन जब खुल्या राम ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई। दिव्य नैन जब खुल्या परम धाम तो न्यारी दर से, परम धाम तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब ओला मन रे। मैं तो कछुहन जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। जब उलटी करतानु मन रे, मैं तो कछुहन जानू। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र खुलना। यहाँ और लोग अज्ञा चक्र कहते हैं और हम उसे त्रिकुटी कहते हैं। जब त्रिकुटी में हमारा ध्यान आता है, हमारी चेतना त्रिकुटी में पहुंचती है, तो हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला। अब वो दिव्य दृष्टि से हम क्या देखते हैं? दिव्य दृष्टि खुलने पर यह समझ में आता है कि यहाँ पे जो हमें कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे अनहद की कई प्रकार की ध्वनियाँ हो या ज्योति का उजाला हो, ये तो परम धाम का नहीं है। ये तो कोई ऊली तरफ का ये अनुभव हो रहा है। ये उस दिव्य दृष्टि खुलने पर हमारी समझ में आता है। कहते हैं महाराज आत्मसार में, दिसे चैन ने न सुनी रखे, काना बाज सुनी जे, तब लग उरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। दिसे चेन नैन सु निरखे, ये सूरत रूपी नेत्र से कुछ चेन तमाशे दिखाई देते हैं। कई तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि हम सदगुरु के भी दर्शन करते हैं। ये सारा ऊली तरफ का अनुभव है, त्रिकुटी का अनुभव है, ये परम पद का अनुभव नहीं है। कानों से कई प्रकार की अनहद की ध्वनियाँ सुनते हैं। अब उसमें भंवर का गुंजार है, उसमें बांसुरी है, उसमें घुंघरू है, ऐसे कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती है। इस आवाज़ में मन मगन हो जाता है, ध्यान आगे नहीं बढ़ता। तो महाराज कहते हैं कि जब तक हमारे आपके दिव्य नैन नहीं खुलेंगे, तब ये भीतर का निर्णय हम तब तक नहीं कर पाएंगे। और वो नेत्र खुलते हैं, ज्ञान खुले और बल बढ़े। रामदेव जी बाबा तो अब कह रहे हैं, ये पतंजलि की योग साधना से आपके सारे शरीर के रोग नष्ट होते हैं और आप में बल भी आता है। मगर हमारे संतों ने 300 साल पहले ही कह के चले गए। इस सांसों सांस से जो प्रेम से राम राम का सुमिरन करेगा, इसमें सारे योग आ जाएंगे और कोई अलग से योग करने की आवश्यकता रामसनियों को नहीं है। ज्ञान खुले, बल बढ़े। कितने फायदे हैं भजन के? ज्ञान खुले, बल बढ़े, देही रहे निरोग। शरीर निरोगी रहेगा और परम पद को तो पा ही लेंगे, उसमें तो मिल ही जाएंगे।
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? महाराज कहते कि सत शब्द लो भेवा, सत शब्द का भेद धारण करो। सत शब्द का भेद धारण करो यानी सत शब्द हमारे घट में कैसे प्रकट है, इसका विचार करो, इस ज्ञान को धारण करो। सत शब्द कैसे प्रकटता है? निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोध गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल में हर भाई, निज नाम जाग्या सिसतन माई। निज नाम कहो, सत्शब्द कहो, नेयंचर कहो, कुदरत कला कहो या सत कहो, सब एक ही है। सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई। और कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। अब ये निज नाम मुख में नहीं आता है, यानी मुख से इसका उच्चारण नहीं किया जाता। निज नाम ज्ञान से प्राप्त करने का विषय नहीं है। ज्ञान गम सोज गतनाय पावे। अगर ज्ञान से निज नाम की प्राप्ति हो जाती तो बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी इस संसार में होके गए, उनको निज नाम मिल जाता, मगर नहीं मिला। निज नाम की प्राप्ति का एक ही उपाय है, तत्वरूपी गुरु की दिल मेहर भाई। ब्रह्मवेत्ता संत की दिल की मेहर, उनके निजमन की मेहर जब होगी तब निज नाम शिष्य के घट में प्रगटेगा। तो ये है सत शब्द प्राप्ति का भेद, जो हम सांस उसास में राम नाम का रटन कर रहे हैं, वो निज नाम जगने के लिए ही कर रहे हैं। जोगिया सत शब्द लो भेवा, ये है सत्शब्द प्रकट कराने का भेद। और भजो देव सिर देवा, सब देवता के सिर पे जो देवता है, जो सबसे ऊपर है, जिसके आगे कोई नहीं है, उस भगवान को, उस परमात्मा का सुमिरन करो। महाराज कहते हैं कि न जानू हूँ कूण है मेरो नाम, और संता मुखसु सुनिया मैं राम। ये जो राम 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 हम कर रहे हैं, परमात्मा कहते हैं मुझे मेरे नाम का पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है मेरे नाम क्या है, मगर ये संत राम 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 करते करते मुझ तक आते हैं। भजो देव सिर देवा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोक के बड़े देवता है, और ये उनके भी ऊपर ये परमात्मा का देश है। महाराज कहते हैं घड़िया घाट दिष्ट में आवे, से सब आप बनाया। ये जितने भी शरीर 84 लाख प्रकार के जितने भी शरीर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सब उसी मालिक ने बनाया है, वही सबका करता है, सबका आधार वही है, सब उसी को मान रहे हैं, सब उसी को पूज रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की ही भक्ति कर रहे हैं। वो तो कहते हैं तीन लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई। उपज खपत करो प्रतिपाला, आ विपदा ब्रह्म लगाई।
ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह रहे हैं कि उस मालिक ने हमारे गले में ये 3 लोक की फांस डाल के रखी है। 3 लोक की फांस गला में, बंदगी बने न काई। बंदगी नाम सेवा, बंदगी नाम भक्ति। वो भी तो परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, मगर वो भी क्या करे, उपज खपत करो प्रतिपाला। उत्पत्ति करो, संहार करो और प्रतिपाल करने का ये जिम्मा परमात्मा में हमारे ऊपर सौंपा है। हम भी क्या करें। तो रामस्नेहियों ने कभी भी इन 3 देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनकी भक्ति जरूर नहीं करनी है, वो हमारे भीतर में है, वो हमको जाने दे रहे हैं, क्योंकि हम राम नाम भजन कर रहे हैं, इसलिए वो हमको इस 3 लोक से आगे जाने दे रहे हैं। मगर जगत इस बात को नहीं समझ रहा। जगत के लिए यही सब कुछ। अब ये देते क्या है? ये देंगे माया का फल, ये मोक्ष नहीं देंगे। मोक्ष देना इनके हाथ में नहीं है। वो भी तो मुक्त होना चाहते हैं, मगर उनके जिम्मे ये काम सौंपा है। कहते हैं, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दिया कर तारने ताको दिया विसार। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। पति पत्नी थे और पति ने अपनी पत्नी के लिए नथनी ला कर दी। नथनी समझते हो? नथनी ये नाक में डाल, समझते हो? हाँ, फिर ठीक है। अब जब पति ने पत्नी के लिए नथनी ला के दी तो वो पत्नी सबको बता दी गई, मेरे पति ने ला के दिया, मेरे पति ने ला के दिया। महिमा करने लगी। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, बार बार अपने पति की महिमा करने लगी कि मुझे मेरे पति ने नथनी ला के दिया है। बाया में होता है ऐसा। नाक दीनी करतार ने, नथनी कहाँ डाली जाती है? नाक में। नाक किसने दी? नाक पति ने दी क्या? नाक तो उस मालिक ने दी। नाक दीनी करतार ने ताकू दिया विसार। अब जिसने नाक दी उसकी महिमा नहीं हो रही है और नाक में नथनी लाने वाले की महिमा हो रही है। ऐसा ही चल रहा है। जो सच्चे परमात्मा है, जहाँ जाने पर आवागमन मिटता है, उसको तो कोई याद नहीं कर रहा, मगर उसके बनाने वाले जो देवी देवता है, जो आन भक्ति है, उसी में सारा संसार उलझा है। अब यहाँ महाराज प्रमाण दे रहे हैं, सुखदेव सा केता जुगमाई जन्मत साढ़ सब दिया। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र। अब ये कथा तो बहुत बड़ी है और आप सबको पता भी है। इसका तो केवल सार मैं आपको कहूँगा कि जब सुखदेव जी को सूक्ष्म वेद का ज्ञान हुआ तो जब शिव जी माता पार्वती को सूक्ष्म वेद का ज्ञान दे रहे थे तो ये सूवे ने सुना और जब हुंकार भरी तब पता चला शिव जी को कि इस ज्ञान को चोरी से सुनने वाला कोई और है। जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो ये शुक यानी सुआ। अब उसके पीछे दौड़े तो वो
जाके व्यास पत्नी के मुख द्वारा पेट में चला गया। अब पेट में जाने के बाद उसको तो पूरा ज्ञान हो गया कि संसार में माया ही माया है, और एक बार माया का संग लग गया तो माया से पार होना मुश्किल है। तो वो बाहर ही नहीं निकले, 12 बरस तक माँ के पेट में रहा। जब सब थक हार करके भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम बाहर आओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि माता के उदर से बाहर निकलते ही जंगल में भाग गए। अब ऐसा त्यागी कोई संसार में न हुआ न होगा। महाराज कहते हैं कि अगर त्याग से मुक्ति हो जाती, त्याग से मोक्ष हो जाता, तो सुखदेव जी महाराज के विमान को क्यों अटकाया गया? उसे तो वापस भेज दिया। वापस जाके उसने कहा अपने पिता को, व्यास जी को, कि मेरे समान त्यागी कोई नहीं है, और मुझे नुगरा कह के हुए वहाँ से वापस भेज दिया, स्वर्ग में मुझे नहीं जाने दिया। तो मैं किसे गुरु करूँ? तो सुखदेव जी को व्यास जी के कहने पर राजा जनक को गुरु करना पड़ा। महाराज कहते हैं कि त्याग से मोक्ष नहीं होता। जे मुगत त्याग ले होई, महाराज कहते हैं जे मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया? पांडव 5 छठा नारायण सकल साध जन कुआया। 5 पांडव और भगवान कृष्ण ये सतवादी थे, ये अच्छे साधु वृत्ति के हुए, सत्य की राह पर चले, मगर सत्य को धारण करने से मोक्ष हो जाता, मुक्ति हो जाती, तो वाल्मीकि जी को क्यों लाना पड़ा? जब पांडवों ने यज्ञ किया तो वहाँ पे शंख रखा गया। जब अपने आप वो बजने लगे तब कहेंगे कि हमारा यज्ञ फलित हुआ। अब वो शंख वहाँ यज्ञ के सामने रखा, और उस समय के सभी ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, पंडित, विद्वान, सभी प्रकार के ध्यानी ज्ञानी वहाँ आए, फिर भी वो पांचायन शंख नहीं बजा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक कोई केवली संत यहाँ आके भोजन नहीं करेगा तब तक पांचायन शंख नहीं बजेगा। कथा बहुत बड़ी है। फिर वाल्मीकि जी को लाया गया जो सरगरा था। अब उसने भी बड़ी मुश्किल से 5 ग्रास खाया, क्योंकि द्रौपदी ने कहा ही था। अब द्रौपदी के प्रेम पूर्वक आग्रह से वहाँ तक तो आया, और फिर वो पांचायन शंख बजा। कहने का मतलब भगवान कृष्ण के रहते हुए सभी ध्यानी ज्ञानी विद्वान पंडित वहाँ उस यज्ञ में जीमिने के लिए आए थे, मगर किसी के भोजन करने से शंकायन नहीं बजा। बजा तो तब बजा जब वाल्मीकि जी ने भोजन किया। बन के ऋषि सकल मिल सारा उद्या लग घर आया, और जे मुगत तप में होती ना सकेत क्यों आया। ये उद्यालक ऋषि का पुत्र था नासिकेत, और जंगल के सभी ऋषि मुनि एक दिन उद्यालक जी के यहाँ आए और कहने लगे कि हमारे पूर्वज जो जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, ये कहाँ जाते हैं, इनकी खोज खबर लानी चाहिए।
तो सबने अपने तप के बल से उद्यालक ऋषि के पुत्र नासिकेत को स्वर्ग में भेजा। अब नासिकेत ने स्वर्ग में जाके देखा, क्या तो सभी यमराज के दरबार में थे, कोई मोक्ष में नहीं गया, किसी की मुक्ति नहीं हुई। तो महाराज कहते हैं कि तप से अगर मोक्ष हो जाता तो नासिकेत ने वहाँ जाकर ये खबर क्यों लाई कि हमारे सारे पूर्वज यमराज के दरबार में ही बैठे हैं। यानी मोक्ष मुक्ति न त्याग से होती है, न सत से होती है, न तप से होती है। हस्तामल जन्म नहीं भूलिया बरस द्वादश ताई, ये हस्तामल जी जो 10 अखाड़ा है हमारे हिंदू धर्म के, जब कुंभ मेला लगता है तब ये अखाड़े वाले आते हैं। इसमें ये 3 अखाड़े का करता है हस्तामल, और हस्तामल जी 12 बरस तक नहीं बोले। उसने ये कह रखा था कि जब तक मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं करा देंगे तब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान कराया। तो कहते हैं महाराज अगर मौन धारण करने से मोक्ष हो जाता तो हस्तामल जी का तो नहीं हुआ, उनको तो गुरु दत्तात्रेय महाराज के शरण में आना पड़ा। वेद कुरान पुराण 18, 4 वेद 18 पुराण, ये सब सिद्ध साधक की वाणी, सिद्ध महात्मा और जो भी साधना करते हैं इनकी सारी वाणी ये प्रमाणित कर रही है। क्या प्रमाण मिल रहा है? के सुखराम भेद बिन लाद्या, इसमें अगर भेद नहीं है, इसमें अगर परम पद प्राप्ति का भेद नहीं है, इसमें अगर सत्सबद प्राप्ति का भेद नहीं है, तो ये सब छाछ और पानी की तरह है, ये सार नहीं है। और सार है संतों के पास, सार है ये सांसों में सुमिरन। तो इस प्रकार महाराज ने अपने छोटे से भजन में इस भेद को हमें समझाया है। आइए थोड़ा